अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब बख़ैर होंगे। नाज़रीन, अगर आप भी नए हैं हमारे चैनल पर, आपसे गुजारिश है कि आप जुड़ जाइए। तालीम कुरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाला सबक, हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम भी कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएं और आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बिज़ी लाइफ है आपकी, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो भी कुरान शरीफ पढ़ना सीखना चाहते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं और आपके पास वक्त नहीं है कारी साहब के पास जाने का, इमाम साहब के पास, मस्जिद में, मदरसे में वक्त नहीं दे पा रहे हैं और दिल में ये ख्वाहिश है कि कुरान शरीफ पढ़ना सीखना चाहता हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि आप ताख़ीर ना करें, बहुत जल्द तालीम कुरान ऑफिशियल पर आ जाएं और आप घर बैठे, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे कुरान शरीफ पढ़ना सीख सकते हैं और बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ना सीख सकते हैं। आपकी इंशाअल्लाह ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप तुरंत ही तालीम कुरान ऑफिशियल पर जुड़ जाइए और घर बैठे कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाइए। तो नाजरीन, हम पढ़ चुके हैं नूरानी कायदे से 17 सबक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आज सबक नंबर 18 और 19 आप पढ़ेंगे। मुख्तसर सबक है तशदीद, जो सबक नंबर तख्ती नंबर 18 पर है। मैंने गुज़िश्ता सबक में आपको तशदीद के ताल्लुक़ से पहले ही समझा दिया है, आपको पहचान भी हो गई है कि तशदीद किसको कहते हैं। आपने इसको समझ लिया है, पहचान कर ली है, तो आपको कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं होगी सबक पढ़ने में। अगर आपने पिछले सबक में नहीं समझा है तब आपको परेशानी और दिक्कत हो सकती है। आपको हरूफ मिलान, एक हर्फ से दूसरे हर्फ को मिलाना सिखा दिया है, हिज्जे करना आप सीख चुके हैं, आवाज़ निकालना सीख चुके हैं कि ज़बर की आवाज़ क्या होती है, ज़ेर की आवाज़ क्या होती है, हरूफ मद्दा कौन सा है, इख्फ़ा कहाँ होगा, इजहार कहाँ होगा, क़लक़ला किसको कहते हैं, ये आपने सब समझ लिया है। अगर आप वाकई समझ कर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले सबक में, नेक्स्ट सबक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। आपने तशदीद को भी समझ लिया है कि तशदीद की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है, सख्ती के साथ उसको निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे मश्क। अब हम सिर्फ मश्क पढ़ेंगे, जिसको रवा कहते हैं, रवा पढ़ेंगे बस। हिज्जे आप करना सीख चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून, 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 यज़्ज़क्का, 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 यज़्ज़क्करु, 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 मुज़्ज़म्मिलु, 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 मुद्दस्सिरु, 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 इल्लियीन, 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 इल्लियून, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन। आप रटिए, एक एक हर्फ को रटिए, एक एक लफ्ज़ को रटिए आप। इल्लियून, 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 बार बार इसकी तकरार करते रहें, बार बार इसको रिपीट करते रहें, बार बार इसी को पढ़ते रहें जब तक ये आपके सही तरह से याद ना हो जाए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये याद हो जाए तो फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। जब सब याद हो जाए तो सबको एक मरतबा पढ़ना है, तब आगे चलना है। ये सबक नंबर 19 है। नंबर 1, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल, मद्द वाजिब बमाना अहम होगा। हरूफ मद्दा के बाद
اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، یہ تینوں لکھے ہوئے ہیں۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ مد متصل جہاں لکھا ہوا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے اس کو، یہ مد متصل ہوتا ہے، یہ مد منفصل ہوتا ہے، یہ مد لازم۔ پڑھتے ہیں جاء، جاء، سیئت، سیئت، سوء، سوء، فی امرنا، فی امرنا، لا الہ، لا الہ، انا انزلنا، انا انزلنا، الآن، الآن، حاجوک، حاجوک، والصافات، والصافات، جاء، سیئت، سوء، فی امرنا، لا الہ، انا انزلنا، الآن، حاجوک، والصافات۔ محنت سے سبق کو یاد کیجئے، کوشش کیجئے، ایک مرتبہ میں 2 مرتبہ میں آپ سے پڑھنا نہیں آئے گا، آپ بار بار کوشش کیجئے، جتنی محنت سے، جتنی کوششوں سے، جتنی مشقت سے آپ کو یاد ہوگا اتنا ہی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ بہت اچھا قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کو منہ کھول کر کے پڑھنا ہے، شرمانا نہیں ہے۔ جتنا آپ منہ کھول کے پڑھیں گے اتنا ہی آسانی سے آپ کے اچھا سبق یاد ہوگا۔ ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔